आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। पीछे हमने पाई चार्ट तक बनाना सीख लिया था कि उससे किस तरह हमने करना है। आज हमने देखना है इंशाअल्लाह कि ये डिफरेंस क्या है, हिस्टोरीग्राम एंड हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव पॉलीगॉन क्या होता है, और उसके अलावा फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है। देखें पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए या फिर जितना भी मैंने समझाया उसमें मैंने एक भी डेफिनेशन पे आपको नहीं बोला कि आपने वो तैयार करनी है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आगे हम करेंगे हिस्टोरीग्राम या हिस्टोग्राम, उसके अलावा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ओजाइव पॉलीगॉन, ये जो आप करेंगे उसके लिए आपको डेफिनेशंस का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। जब तक आपके दिमाग में वो डेफिनेशंस नहीं होंगी आप उन क्वेश्चंस को कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते जी, देखें जी, पहले तो आपको ये अगर हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस पता ही ना होगा ना तो आप गलत भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं पता कि हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम दो अलग चीज़ें हैं, तो उसे जब एक क्वेश्चन आ गया कि उसने हिस्टोरीग्राम ड्रा करना है और उसने अगर हिस्टोग्राम कर दिया, क्योंकि उसने तो वो देखा ही ना होगा, तो वो उसे कैसे ड्रा करेगा, ठीक है जी। और देखें इन दोनों में डिफरेंस, देखें हिस्टोरीग्राम एक ऐसा जो होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है, ये टाइम सीरीज़ का ग्राफ होता है, जबकि जो हिस्टोग्राम है ये एक ऐसा ग्राफ है जो क्लास बाउंड्रीज और फ्रीक्वेंसीज के दरमियान में ग्राफ है। अब देखें जी, जो पिछले लेक्चर्स जिन्होंने नहीं सुने वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। पीछे हमने देखा था कि क्लास बाउंड्रीज़ को हम किस तरह बनाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को क्लास बाउंड्रीज़ बनानी आती होंगी ना, वो हिस्टोग्राम को आसानी से ड्रा कर सकेंगे, ठीक है जी। उसके अलावा जो है वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी तरह है कि वो एक ऐसा ग्राफ है जो मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान है। अब मिड पॉइंट्स में आपको सिखा दूंगी कि उसे किस तरह निकालते हैं। उसके अलावा फ्रीक्वेंसीज हमने निकालना सीखी हुई हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आपको फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो पहले की दी होंगी। उसके अलावा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओजाइव पॉलीगॉन, वो भी हम देखेंगे कि वो कैसा ग्राफ होता है। ये आपको डेफिनेशंस रटी हुई होनी चाहिए, आपको सही करके ये डेफिनेशंस आनी चाहिए। जब तक ये डेफिनेशंस आपके माइंड में नहीं होंगी आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। अब जो हमारे पास जो है ना वो हिस्टोरीग्राम, फर्स्ट मैंने बोला था कि हिस्टोरीग्राम और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस है। देखें जी, ये जो ग्राफ है ना हिस्टोरीग्राम, ये लिखा हुआ एक ऐसा ग्राफ है जो टाइम सीरीज़ का, ये इसका हिस्टोरीग्राम आ जाए या ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ आ जाए ना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। हिस्टोरीग्राम का जो सेकंड नेम है वो है अ ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़, ठीक है। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ किसका नाम है, हिस्टोरीग्राम का सेकंड नेम है। अब देखें जी, जब हमने टाइम सीरीज़ की बात की, इट मीन्स कि हम उसी तरह ना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, ठीक है जी। इधर हमारे पास एक्स एक्सिस होते हैं, इधर वाई एक्सिस इधर वाई एक्सिस होता है, ठीक है जी। मैंने बोला कि ये जो ग्राफ है वो टाइम सीरीज़ का ग्राफ है। देखिए टाइम हमारे पास टाइम सीरीज़ का ग्राफ है, ये अब बार में नहीं होगा। मीन्स टाइम जो होता है वो हमारे पास, आप फ़र्ज़ करें ये इस तरह जा रहा होगा या इस तरह इसी तरह होता है ना वो टाइम। अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर वे होता है इसे करने का। मीन्स कि आपका वो मंथ्स के तौर पे भी पूछ सकते हैं, साल का पूछ सकते हैं, उस तरह आपने ड्रा करना होगा। अब इधर फ़र्ज़ करें कि वो ईयर्स की बेस पे आपके पास वो है, वो टाइम का पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू ईयर्स जो है किसी भी चीज़ में कितना चेंज आया है, तो उसका जो ग्राफ होगा ना, इसी तरह मैंने लिखा 2011, 2012, 2013,
2014 हमने इसी तरह लिख दिया। और इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी आपको पता है, हमने बोला था कि डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स अगर इधर मैंने 4 का छोड़ा है और इधर 8 है, इधर जो है 12 होगा, और इस तरह ना हमने प्रॉपर गैप छोड़ना होता है इधर। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, हमने बोला कि ये टाइम सीरीज़ का ग्राफ है। फ़र्ज़ करें कि एक इधर आ रही है, कोई नीचे भी ये जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि किसी चीज़ का भी ना, किस चीज़ की टाइम सीरीज़ हो सकती हैं, वो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। फ़र्ज़ करें कि आपने इस साल में कितनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल की हैं, अगले साल में जो है वो हमारी कमाई कम हुई है, वो नीचे चला जाएगा, फिर ऊपर चला गया, फिर हमारी जो है वो ज़्यादा हुई है, फिर कम हुई है, फिर ज़्यादा हुई है। तो ये जो है ना, ये हमारे पास है टाइम सीरीज़ का ग्राफ। अगर इसे दूसरी तरह देखा जाए तो ये देखें, इस तरह ना, ये एक प्रॉपर वो साइकिल के बेस पे होता है कि इस तरह ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इतना गया था, फिर ये ऐसा ऐसा और ऊपर जाता गया, फिर उसके बाद ये ऊपर और ऊपर जाता गया। ये आपको समझाने के लिए कि ये टाइम सीरीज़ काम किस तरह करती हैं। लेकिन जब आप ग्राफ बनाएंगे ना, वो सिर्फ इसी तरह डॉट्स डाल के ना एक दूसरे के साथ जब इन्हें ज्वाइन कर देंगे तो ये टाइम सीरीज़ का ग्राफ बन जाएगा। ये अब डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट्स जो हैं या किसी भी चीज़ का जिसका ये ग्राफ बनाया जा रहा है कि आया वो ज़्यादा सेल हुई हैं, कम सेल हुई हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी। ये था हमारे पास टाइम सीरीज़ का ग्राफ। सेकंड जो था ना, हिस्टोग्राम, हमें समझ आ गया है कैसा ग्राफ जो टाइम सीरीज़ का होगा। ठीक है जी। ये हिस्टोरी है और ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान है। जी, हमने क्लास बाउंड्रीज़ निकालना सीखी थी, तो मीन्स क्लास बाउंड्रीज़ आपको बनानी आती हैं, और जो है फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान। देखिए जी, क्लास बाउंड्रीज़ एंड फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान है हमेशा जो है ना, हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ जो होंगी वो नीचे होंगी, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी इस तरफ होगी। ठीक है जी। इधर हमारी फ्रीक्वेंसी है, इधर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज़ होंगी। अब हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान ग्राफ है। हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में जो है डिफरेंस ये देखें, हमने बोला था ये क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान है। ठीक है जी। हिस्टोग्राम है ना, वो एक ग्राफ चार्ट होगा, ये बार चार्ट होगा। इसमें जो है वो बार्स आ जाएंगे और वो एक दूसरे के साथ ये पूरा कनेक्ट होगा। ये ऊपर नीचे ये कुछ भी हो सकता है, इसकी शेप ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। मीन्स वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे कि आपका जो है वो ग्राफ किस तरह बनता है। देखें जी, अगर किसी स्टूडेंट से पूछा गया कि आपने हिस्टोग्राम बनाना है और उसने हिस्टोग्राम को हिस्टोग्राम बनाकर ये बना दिया ना, उसका पूरा क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। इसीलिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हमारे पास हिस्टोग्राम पूछा होगा तो हमने जो ग्राफ बनाना है वो बार्स की फॉर्म में बनाना है। ठीक है जी। उसमें हमारे पास बार्स होंगी और वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। ये दोनों में डिफरेंस है। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं और इसकी वजह से उनका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो पेपर में पूछा जाता है ना, ये भी बता दूँ, वो हिस्टोग्राम ही होता है। हिस्टोग्राम कोई नहीं इतना पूछता, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ग्राफ्स हर किसी के एक जैसे ही बनेंगे, सिर्फ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है जी। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान है, और उसकी शेप जो होगी वो बार्स की फॉर्म में होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्लास बाउंड्रीज़ एंड फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान है, और उसकी जो शेप है वो बार्स की फॉर्म में होंगी, वो बार्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। जबकि जो हिस्टोग्राम है वो जो है वो टाइम सीरीज़ का ग्राफ है। ठीक है जी। अब ये टाइम सीरीज़ का ग्राफ है, अब ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यूज़ किस तरह की देते हैं, और हमने हमारी जो है ना वो टाइम की बेस पे वो बनेगा। वो एक पॉइंट्स हम लगा के एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देंगे, वो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो हमने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। हिस्टोग्राम ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज़ का इसका सेकंड नेम है, तो हमने फिर भी इसे याद कर लेना है, या फिर आपने जहन में इसे बिठा लेना है। जो सेकंड चीज़ है हमारे पास है जी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो क्लास बाउंड्रीज़
एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान है। बार बार क्यों बोल रही हूँ कि आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। फ़र्ज़ करें आपसे पूछ लिया ने कि हिस्टोग्राम बनाना है, अब आपको पता नहीं है कि मैंने डेटा कौन सा निकालना है, तो आप हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे। उन्होंने जब बोला कि हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो टाइम्स क्लास बाउंड्रीज एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान है, इट मीन्स कि आपने क्लास बाउंड्रीज मस्ट निकालनी है, और फ्रीक्वेंसी उधर शायद पहले की ही दी हूँ, और क्लास बाउंड्रीज मैंने आपको निकालना सिखाई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी, हमें वो समझ आ गया हिस्टोग्राम हिस्टोरीग्राम। अब हमारे पास आता है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एक ऐसा ग्राफ है जो मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान का ग्राफ होगा। मींस इसमें हमने मिड पॉइंट्स को मस्ट निकालना है। हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट्स हमारे लिए निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। जब भी हमारे से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन होगा तो हमने ग्राफ बनाना है मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान। अब किस तरह, जिस तरह इधर बनाए थे ना, इसी तरह इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, उधर क्लास बाउंड्रीज थी, इधर हमने मिड पॉइंट्स लिख देने एंड फ्रीक्वेंसी वापस इधर ही होगी। ठीक है जी, मीन्स के एक्स एक्सिस में जो है ना वो मिड पॉइंट्स होंगे, और जो वाई एक्सिस है उसमें हमारे पास है वो फ्रीक्वेंसी होगी। ये चीज़ें हमें समझ आ गई होंगी कि उसे किस तरह हमने करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास था मिड पॉइंट्स और वो थे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी। हमने मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान ग्राफ बनाना होगा। मिड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने मेरे ख्याल से आपको निकालना नहीं सिखाए, हमने पीछे पढ़ा था क्लासेस के बारे में। यही बात है कि हम क्लासेस को किस तरह करते हैं ना, मींस कि हमारे पास इस तरह की 22, 28 इस तरह की कुछ क्लासेस दी होंगी, इधर 29 और मतलब मींस कि कुछ भी इधर हो सकता है। अब मैंने इधर है ना 22 से 28 किया, तो मींस मैंने 6 का छोड़ा, तो ये फिर उसके मुताबिक होगा ना 29, 30, 31, 32, 34 तक आई थिंक जाता है, 29 हाँ 34 तक। तो इस तरह का हमने बनाना है। तो इस तरह कुछ भी करना है ना, मीन्स वो क्लासेस हमें इस तरह दी होंगी ना, हमने क्या करना है, हमने इनसे मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट हम किस तरह निकालेंगे जी, इन दोनों को हमने ऐड करना है। हमने क्या करना है, 22 है, हमने प्लस करना है उसमें 28 विच इज़ इक्वल टू 50 एंड डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 25। ये इन दोनों का जो है वो हमारे पास मिड पॉइंट आ गया 25। इसी तरह हमने सेकंड करना होगा 29 प्लस 34 which is equal to 63 divided by 2 which is equal to 31.5। अब देखें, मुझे लगता है मैंने इसमें गलती की है। इधर था ना 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 इधर से क्या ना 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, इधर 35 आता है। मीन्स अगर डिफरेंस बराबर हुआ ना तो इधर वैल्यूज़ भी जो है वो एक जैसी होंगी। मीन्स 29 प्लस 35 विच इज़ इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2 32। देखें जी, ये वैसे आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो उधर क्लासेस दी होंगी। ठीक है, अभी जो करवा रही हूँ उस पर गौर करें। वो क्या था हमारे पास कि हम सीख रहे हैं जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान होगा। मिड पॉइंट्स हमने इस तरह, जिस तरह 2 निकाले ना, इसी तरह हम और निकालेंगे। मीन्स कोई भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, हमने मिड पॉइंट्स हमने निकालना सीख लिए, उसी तरह वैल्यूज़ होंगी जी, वो आपने नीचे लिख देनी है एक्स एक्सिस में। जैसा ये 25, 32 कोई भी वैल्यूज़ होंगी ना इधर लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसीज इधर लिख देंगे बराबर, इसमें हम गैप छोड़ते होते हैं। अब मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज के दरमियान है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इसमें भी हमारे पास ये डॉट्स में काम आएगा। ये याद रखिएगा, ये सारे जो है ना ग्राफ ये डॉट्स में होंगे। अब ये भी डॉट्स में होगा। इसकी जो होती है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की, एक चीज़ याद रखिएगा ना, इसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं आधी ऊपर जा रही होती है आधे नीचे, और इस तरह का कुछ इसकी डायग्राम बन जाती है। लेकिन याद रखिएगा, सिर्फ हमारे पास ना इधर जो मैं अभी आज समझा रही हूँ फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम को छोड़ के
के ना, और सारे सिर्फ पॉइंट्स हमने लिख के और ये जो डॉट्स हैं वो डाल के हमने एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना है। इसी तरह नहीं डॉट्स डालने, जो वैल्यूज़ दी होंगी उसके मुताबिक जो डेटा आएगा उसके मुताबिक हम डॉट्स डालेंगे। अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि इनको किस तरह ड्रा करना है। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी हमने समझ लिया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या ऑजाइव पॉलीगॉन क्या होता है? अब ये आधे से स्टूडेंट्स गिव पढ़ते होंगे, मैं भी गिव पढ़ती थी, लेकिन आज प्रोनाउंसिएशन देखी और इसकी निकली ऑजाइव। ठीक है, अब हमारे पास हो गया इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो लाजमी है। ठीक है, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्लास बाउंड्रीज। मीन्स एक ऐसा ग्राफ जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज का होगा। अब अपर क्लास बाउंड्रीज ये क्या चीज़ है? इधर अपर क्लास बाउंड्रीज क्यों लिखा है? अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने सिर्फ देखा था क्लास बाउंड्रीज क्या होती है, मैंने आपको नहीं बताया अपर और लोअर क्या चीज़ होती है। देखें जी, अब यह ना फर्स्ट करें, इधर मैंने वैल्यू लिखी 29.5, इधर 39.5, इधर 39.5, इधर 49.5। देखें हमें किस तरह पता चलेगा ये क्लास बाउंड्रीज है, क्योंकि उसकी ये जो वैल्यूज़ होती है ना, ये आमने सामने वाली ये हमारे पास सेम होती है। ये मैंने बना लिया अपनी तरफ से क्लास बाउंड्रीज। अब हमें बोला गया कि वो ऐसा ग्राफ है जो किसके दरमियान है? हाँ, अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब अपर क्लास बाउंड्रीज के दरमियान है, इट मीन्स वो बोल रहे हैं आपने लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड नहीं करना। मीन्स ये जो पहली वैल्यू होगी ना, इसे हम बोलते हैं लोअर क्लास बाउंड्री, और ये जो सेकंड साथ होती है उसे बोलते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज। ये लोअर क्लास है, हमेशा जो हमारी इस तरफ होगी ना वो हमारे पास ये लोअर क्लास होती है, ये हमारे पास अपर क्लास होती है। इसे लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, वापस ये लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, फिर ये लोअर होगी, फिर ये अपर होगी। इट मीन्स वो बोलते हैं जो क्लास बाउंड्रीज के इस तरफ जो वैल्यूज़ नहीं होंगी सारी, सिर्फ वो लिखनी है, इसे आपने ऐड करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है जी, ये था हमारे पास के जो है हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाए या ऑजाइव पॉलीगॉन, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इनमें आपका जो ग्राफ है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अपर क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान होगा। अब इसका ग्राफ देखें, जब हम अपर क्लास बाउंड्रीज़ को डाल रहे हैं, हम लोअर क्लास बाउंड्रीज़ को नहीं ना डालेंगे, तो इसका ग्राफ जो है ना, हमने बोला था सारा पॉइंट्स में ही होगा। तो क्लास बाउंड्रीज, अपर क्लास बाउंड्रीज हमेशा इसी तरफ होंगी। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्रीज इधर और इधर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है जी, अब ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये अपर क्लास बाउंड्रीज एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान है ना। तो जब अपर क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे हमारे पास, उसी तरह इधर तो वैल्यूज़ हम इसी तरह लिखते हैं और इधर हम वैसे ही वक्फा छोड़ते होते हैं, आपको ये बताया हुआ है मैंने पहले। तो अब ये भी डॉट्स में होगा, लेकिन इसकी पता है इसकी वैल्यूज़ इस तरह होंगी ना कि इसके जो डॉट्स हैं इधर तक जाएंगे, उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, और नीचे जब हमें जाना होगा ना हम इस तरह जाएंगे। मीन्स ये इसका रूल है, हमेशा जब भी अगर ऐसे नहीं बन रहा ना आपका ग्राफ, इट मीन्स कि आपने कोई गलती की है। ग्राफ इसका हमेशा ऐसा ही बनेगा, यहाँ से ये पॉइंट्स में ऐसे जाएंगे और नीचे से हम वैसे जाएंगे। मीन्स इधर की कोई वैल्यू नहीं हमारे पास होती। ठीक है जी, हम जब बनाएंगे हमें चीज़ समझ आ जाएगी। आपने ये डेफिनेशंस रट लेनी है, कुछ भी करें ये आपके दिमाग में पक्की होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगी आप डायग्राम्स नहीं बना सकेंगे। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको चीज़ें ये समझ नहीं आएंगी आप आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। इतनी ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। हिस्टोग्राम एक ऐसा ग्राफ है जो टाइम सीरीज़ का ग्राफ होगा। हिस्टोग्राम जो क्लास बाउंड्रीज़ और फ्रीक्वेंसीज़ का ग्राफ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज़ का ग्राफ होगा। उसके अलावा जो देखें
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या अजाइब पॉलीगॉन एक ऐसा ग्राफ है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्लास बाउंड्रीज का ग्राफ होगा। ठीक है जी। अब हमने ऊपर लिखा था कि हम आज सीखेंगे हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम में डिफरेंस, हमने वो सीख लिया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमने देख लिया कि वो मिड पॉइंट्स एंड फ्रीक्वेंसीज का होता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या अजाइब पॉलीगॉन जो होता है वो हमने कहा था कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड अपर क्लास बाउंड्रीज का ग्राफ होता है। एक चीज़ जो अभी तक नहीं समझी वो है फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है जी। ये एक ऐसी कर्व है, कर्व होती है ना ये चीज़ ऐसी जो होती है ना ये, या इस तरह कुछ भी हो सकता है, इसे हम बोलते हैं ना कर्व। इसे हम क्या बोलते हैं? कर्व। इसे क्या बोलते हैं? कर्व। अब ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व है ना, ये कोई भी हमें ये जो हम ये डायग्राम्स बनाएंगे ना, ये जो हम फ्रीली जो मूव उससे करते हैं ना कि इसकी ये जो कर्व है ना उसकी जो शेप है हम बोल सकते हैं, कर्व को आप शेप बोल सकते हैं। ठीक है जी। उसकी जो है वो शेप कैसी बन रही है, आप देखें ये मैंने अपनी तरफ से ये कुछ बनाया था तो मैं उसकी शेप ये है ना, ये इस तरह का मैं वो कर दूंगी, उसी के ऊपर से वो मैंने फ्रीली हैंड को मूव करना उसी डायग्राम के मुताबिक। ये होती है हमारे पास कर्व, ये है ना डायग्राम, इसके बराबर या फिर इसके मुताबिक ये मैंने देखा कि इसकी जो कर्व है ऐसे बन रही है। अगर ये इसकी कर्व देखें तो ये देखें ये नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये ऐसे होगी कर्व। तो ये जो हमने ये फ्रीली मूव किया ना उसे हम बोलते हैं जी कर्व। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपको समझा दिया। मैंने एक एक चीज़ आपको समझा दी कि हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम में क्या फ़र्क है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और अजाइब पॉलीगॉन में क्या फ़र्क है, एंड फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है। जब तक आपको ये डेफिनेशंस समझ नहीं आएंगी आपने नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पे मूव नहीं करना। पहले ये चीज़ें समझ लें, ये डेफिनेशंस आपको पक्की हो जाएं, फिर नेक्स्ट जो है उसके मुताबिक हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसके मुताबिक हम उस जो है डायग्राम या ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अगर आपने इसे सही करके सुना होगा। इंशाल्लाह आज सिर्फ इतना ही हमने समझना था। जज़ाकल्लाहु खैरन।